ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। प्रिय भाई और बहनों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे ना तो अपने आप को जानते थे, ना अपने बाप को जानते थे। कह देते थे कि आत्मा सो परमात्मा, ऐसे बोलते थे कि आत्मा में परमात्मा है और आत्मा अविनाशी है और शरीर हमारा विनाशी है। तो फिर बाबा कहते हैं परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, वह कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोदा हुआ है। और बाबा कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, बस आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। और बाबा कहते हैं सब कांटे हैं, न रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब मुरली सुने के हम विस्तार से। आज की तारीख है 1/12/2021। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। आज बाबा प्रश्न करते हैं बच्चों से, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी अथत माने धैर्य देते हैं? आज का उत्तर है बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पाठ में डाला है, बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना दिल से उल्फत निकलेगी। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे शकील दे रूहानी बच्चों प्रति गृह राज्य व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े, सितम क्यों होते हैं? बाबा ने क्वेश्चन किया है, सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर माने विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे, इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं। आत्मा और जीव है, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज को कोई वर्णन कर ना सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है, आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस।
और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीत नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में ना राजा को दुख और ना प्रजा को, परंतु मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा ना होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा। कभी लोभ का कांटा, कभी मोह का कांटा, कभी काम का कांटा, कभी देह अभिमान का कांटा। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना ही जरूर, यह भी होना है जरूर। अब बाबा कहते हैं तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते और न परमात्मा को जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाय फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी सबसे लिखवाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। बाड़े माने कारपेंटर को बाड़े का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है।
गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही यह, माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं, यह भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में। यह तो है नर्क, बुलाते हैं हे पतित पावनाओ तो जरूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो बेकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ हैं कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीत जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उनको ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ हैं तब तक कुछ ना कुछ कांटेपन का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्यों भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रत्न ज्योत अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया हैं और कौन रत्न ज्योत हैं, कौन अक हैं। सबसे छीछी होता है अक। उनकी चलन ही कांटों में सल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को फूल निकाल फूलों को अलग पाट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। बाबा कहते हैं जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो,
तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। अब बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में डुबका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली हैं। बाबा कहते नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वह खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पद्मपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरी सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कौड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के टिकाड़े में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विस एबल का रिगार्ड रखना है। आज का मधुर वरदान है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की
उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। बाबा कहते हैं सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उसे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।